जो 2 बार हार चुकी कांग्रेस, जिसको इस बार लोग जिताना चाहते थे, लेकिन उसको धक्के से हरवा दिया गया। टिगांव की विधानसभा सीट है। ललित नागर का सबको ये पता था कि ये सबसे मजबूत, इससे मजबूत कोई नहीं है। तो क्या उस सर्वे में उनका नाम नहीं आया? ठीक। क्या उस सर्वे एजेंसी ने कहीं ये दर्शाया कि बारडा से सोमवीर शोराण को टिकट दी जाए? हाँ। क्या उस सर्वे एजेंसी ने ये दर्शाया कि जुलाना से विनेश फोगाट ही जिताऊ हैं? बिल्कुल। क्योंकि तो इसका मतलब कांग्रेस की प्रदेश में कोई हवा और आंधी नहीं थी, केवल जो है फिजूली बातें थी। और जुलाना में जिन्होंने आवेदन किया उनमें से एक को भी टिकट नहीं दी। ठीक बात है। तो वो कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिली जी, और जिन बेचारे कांग्रेसियों ने 20-20 हजार रुपए उस आवेदन के लिए लगा रखे थे, उनका पेटा तो भर जाएगा कम से कम भाई हमारा। और 2 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे थे जो बड़ी अचंभे की बात है, जहां 80 के आसपास लोगों ने टिकटों के लिए आवेदन किया था। सैकड़ों या हजारों में रुपए नहीं दिए जाते, लाखों करोड़ों रुपए में जो है इतना इन चीजों का खर्चा होता है। बाकी हरियाणा प्रदेश से कौन कौन आदमी टिकट मांग रहा अलग अलग हलकों से जी। लगभग 3000 लोगों ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में आवेदन किया जी कि टिकटें सर्वे के आधार पर दी जाएंगी। पार्टी सर्वे करवा रही है, सर्वे की एजेंसियों को काम दे रखा है। और इस वक्त राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। और एक बार फिर से दर्शकों का धन्यवाद कर देता हूँ जी कि हमारे YouTube चैनल को आप अच्छा देखते हैं, शेयर करते हैं और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर रखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइन से चिढ़ना मत, क्योंकि आप हमारे परिवार का सदस्य हैं और मेरा कहने का ये हर वीडियो में हक बनता है और मैं कहूँगा। क्यों प्रद्युमन जी? जी। और कमेंट्स भी आप लोग अच्छा जरूर करें जी। चलो, आज का जो विषय रहेगा वो एक तरीके से देखा जाए राजनीति की बातों में पिछले कई दिनों से, जब से कांग्रेस चुनाव हारी है तब से लेकर के मंथन का दौर जारी है जी। और ये मंथन करने के लिए कमेटियां बनाई जा रही हैं जी। रिपोर्टें ली जा रही हैं। सवाल जो थे ईवीएम के ऊपर भी उठे थे, उसके बाद से हारे हुए जो कैंडिडेट थे उनसे भी चर्चा की गई है जी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिन सर्वे के आधार पे या जो सर्वेयर यहाँ पर आए थे या जिस सर्वे एजेंसी ने सर्वे करवाया था उसके आधार पे कांग्रेस ने टिकट वितरण किया था जी। सबसे पहला सवाल तो उनसे ही करना चाहिए कि वो एजेंसी कौन थी जी। क्यों जी ये इतना मंथन आधा कम हो जाएगा, पहली बात तो ये जी। दूसरा कि उन्होंने किस आधार पे सर्वे किया जी और किस आधार पर कांग्रेस ने उनके ऊपर विश्वास करके टिकट दी जी। पहली बात तो ये बिल्कुल। यहाँ पर 2 बातें हैं, या तो सर्वे सही था टिकट दी गई उसके आधार पर, या फिर सर्वे झूठा था और टिकट दी गई मनमाने के आधार पर। क्यों? दोनों बातें हैं जी। ओके। दूसरा सवाल ये हमारे लिए भी है, मैं भी खुद फील्ड में रहा हूँ, आप भी फील्ड में रहे होंगे और आप लोग जो हमारा YouTube वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, ये आपसे भी सवाल है कि आपके पास इलेक्शन से पहले या टिकट वितरण से पहले कोई कांग्रेस का सर्वेयर आपके पास पहुंचा था? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए कि ये जो लोग पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे ना कि भी जो टिकट दी जाएगी वो सर्वे के आधार पर दी जाएगी, या टिकट वितरण के बाद भी ऐसे सवाल आए, जवाब दिए लोगों ने, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिए गए कि जो टिकटें वितरण की गई हैं, टिकटों का वितरण जो किया गया है वो सर्वे के आधार पर किया गया है। जिसका टिकट वितरण में नाम नहीं आया उसको ये कहा गया कि आपका सर्वे में नाम नहीं था इसलिए आपकी टिकट कट गई है। क्यों प्रद्युमन जी? इसके ऊपर हम कहें क्योंकि विचार और मंथन ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और एक बड़ी ताज्जुब की बात ये है, जो आप शब्द कहते हो आज मेरे भी जुबान पर आ गया, ताज्जुब की बात ये है कि जो कांग्रेस की एक कमेटी बनाई 8 सदस्यीय, उसके अंदर मैं पहले वीडियो हमने बनाई थी, उसके अंदर 2 लोगों को छोड़ करके सारे के सारे हारे हुए कैंडिडेट हैं। अब वो तलाशेंगे हार के कारण कि कांग्रेस कहाँ हारी, क्या कारण रहे। क्यों प्रद्युमन जी बताएं आप। देखो, निश्चित रूप से सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो कांग्रेस पिछले काफ़ी समय से विधानसभा चुनाव घोषित होने से पहले से भी बार बार एक ही बयान तमाम नेता दे रहे थे जी कि टिकटें सर्वे के आधार पर दी जाएंगी। पार्टी सर्वे करवा रही है, सर्वे की एजेंसियों को काम दे रखा है, पार्टी अपना एक इंटरनल सर्वे भी करवा रही है। कई प्रकार के मीडिया के लोगों को भी इसमें कहीं ना कहीं जो है उनके सर्वेज को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो मीडिया चैनल्स हैं जी। और इसके अलावा
कांग्रेस एक सुनील कोनुगोलू हैं, अच्छा, उनकी क्या रिपोर्ट आती है हर सीट पर, उनके हिसाब से जो है कई जगह टिकटों का वितरण उन्होंने किया है। अच्छा, तो इन तमाम जो 5-6 एजेंसीज कह लीजिए या 5-6 टाइप के लोग कह लीजिए, उन सब से बात करके और उसके बाद ये टिकट हम घोषित करेंगे। और ना केवल कांग्रेस के शीर्ष नेता बल्कि चाहे हरियाणा प्रदेश के नेता हों, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, कुमारी शैलजा हों, दीपक बाबरिया हों, उदय भान हों, दीपेंद्र हुड्डा हों, रणदीप सुरजेवाला हों, तमाम नेता बार बार इसी सर्वे की रट लगाए हुए थे कि इस बार जो है टिकटें वो सर्वे के आधार पर दी जाएंगी और दे भी जानी चाहिए। और जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने आवेदन के लिए आमंत्रित किया कि हरियाणा प्रदेश से कौन कौन आदमी टिकट मांग रहा अलग अलग हलकों से, लगभग 3000 लोगों ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में आवेदन किया जी। और 2 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे थे जो बड़ी अचंभे की बात है, जहां 80 के आसपास लोगों ने टिकटों के लिए आवेदन किया था इंद्री, और जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण सीट थी वो थी जुलाना। और जुलाना में जिन्होंने आवेदन किया उनमें से एक को भी टिकट नहीं दी। ठीक बात है। तो वो कहाँ गया सर्वे और कहाँ गया आवेदन? बिल्कुल। किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, नेताओं को मूर्ख बनाया जा रहा है जी। अब जो मुख्य मुद्दा है आज का कि ये सर्वे वाले जी, अब कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिया कि हम सर्वे के आधार पर टिकटें देंगे। भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह के सर्वे कराती है, बहुत सी सर्वे एजेंसीज, और उनको सैकड़ों या हजारों में रुपए नहीं दिए जाते, लाखों करोड़ों रुपए में जो है इतना इन चीजों का खर्चा होता है। और पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 सीटों पर वे कौन जिताऊ प्रत्याशी है उसका आप हमें सर्वे ला करके दो। बिल्कुल। उन्होंने क्या सर्वे दिया? पहली बात तो ये होनी चाहिए, एक पारदर्शिता होनी चाहिए हर पार्टी में। ठीक बात कि जो आपका सर्वे आया है आप उसको कम से कम ओपन तो करो, ताकि जिन लोगों को टिकट नहीं मिली जी, और जिन बेचारे कांग्रेसियों ने 20-20 हजार रुपए उस आवेदन के लिए लगा रखे थे, उनका पेटा तो भर जाएगा कम से कम। भाई हमारा तो सर्वे में नाम नहीं आया। ठीक बात। अब वो कोई सर्वे की रिपोर्ट ओपन नहीं, सब मनगढ़ंत कहानियां। बिल्कुल। और उसके बाद हुआ क्या? अगर उस सर्वे की रिपोर्टों के आधार पर ये टिकटें दी गई हैं, चाहे वह सर्वे एजेंसीज द्वारा करवा गया, कांग्रेस का इंटरनल सर्वे हुआ, या विभिन्न अन्य सोर्सेज से जो भी इनपुट आया जी, अगर उनके आधार पर करवाया गया है तो इसका मतलब कांग्रेस की प्रदेश में कोई हवा और आंधी नहीं थी, केवल जो है फिजूली बातें थी। तो अगर वो सर्वे के आधार पर टिकटार्थी उतारे गए, प्रत्याशी उतारे गए, तो ये 90 में से 37 क्यों जीते? ठीक बात है। अगली बड़ी बात और जो बड़ी गंभीर बात है, क्या उस सर्वे एजेंसी ने कहीं ये दर्शाया कि बारडा से सोमवीर सोराण को टिकट दी जाए? क्या उस सर्वे एजेंसी ने ये दर्शाया कि जुलाना से विनेश फोगाट ही जिताऊ हैं? बिल्कुल। क्योंकि जिस जुलाना में 80 के आसपास लोग टिकट मांग रहे थे और उस जुलाना में तो गांव कम हैं, टिकटार्थी ज़्यादा थे, यह हालात थी। इसके अलावा बहुत से ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें इस तरह से टिकटें दी गई कि जो जिताऊ प्रत्याशी थे उनकी बजाय कमज़ोर लोगों को उतारा गया। अब मैं आपको 3-4 उदाहरण बताता हूं दर्शकों को। तिगांव की विधानसभा सीट है, ललित नागर का सबको ये पता था कि ये सबसे मजबूत, इससे मजबूत कोई नहीं है। तो क्या उस सर्वे में उनका नाम नहीं आया? ठीक बात है। अगर उनका नाम आया सर्वे में तो ये गड़बड़ किसने की, टिकट किसने काटी? ठीक बात। अगर उनका नाम सर्वे में नहीं आया तो इसका मतलब आपकी सर्वे एजेंसीज टोटल फेलियर साबित हुई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उनके मुकाबले जिन नागर साहब को टिकट दी, ललित नागर की टिकट काट करके जी, उनकी तो बुरी तरह से हार हुई है, जबकि ललित नागर 2 नंबर पर बड़ी क्लोज फाइट में आ रहे हैं। ठीक बात। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं, बल्लभगढ़ की सीट थी, शारदा राठौड़ की टिकट काटी गई और वहां जिन पराग शर्मा को टिकट मिली उनके आप हालात देखिए, उनको कितने वोट मिले। ठीक बात। इतनी बुरी हार कांग्रेस जैसी पार्टी की, और वो भी इतनी आंधी में, जब इससे ज्यादा आंधी नहीं आ सकती कांग्रेस की। बिल्कुल। जब बीजेपी का 10 साल के राज से लोग एंटी इनकम्बेंसी इतनी भयंकर थी जिसको खुद बीजेपी के नेता तक भी मान रहे थे कि इस बार कुछ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये 2 उदाहरण हो गए। तीसरा उदाहरण अंबाला कैंट, चित्रा सरवारा की टिकट काटना। कितनी बड़ी, कहाँ हैं वो सर्वे करने वाले लोग जिन्होंने वहां से जिन परी साहब को टिकट मिली, उनकी तो बड़ी बुरी हालात रही चुनाव में। ठीक बात है। ये 3 तो मैंने आपको मेन बात बताई है। अब उसके अलावा बवानीखेड़ा, क्या बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो 2 लाख के आसपास मतदाता हैं
उनमें से मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि कोई मुट्ठी भर चुनिंदा जो राजनीतिक आदमी हो उनको तो भले ही पता हो कि कौन प्रदीप नरवाल है, ठीक बात है, नहीं तो उस हल्के में ये पता ही नहीं कौन प्रदीप नरवाल जी है। बिल्कुल सही और बात। प्रदीप नरवाल को ये नहीं पता मिलेगा कि बवानी खेड़ा गांव में चुनाव से पहले, और प्रदीप नरवाल छोड़िए, मैं बड़ी एक खास बात बताऊं, हरियाणा प्रदेश के 99% नेताओं को ये नहीं पता मिलेगा कि बवानी खेड़ा में एक सह गांव है, हाँ, एक सुमड़ा खेड़ा है, हाँ, वो है कहाँ, ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल। वो ऐसी हालात है कि चुनाव होने के बाद भी कई तो चुनाव लड़ चुके होते हैं तब भी नहीं पता चलता कि गांव है कहाँ, बिल्कुल, क्योंकि सह नाम का गांव बिल्कुल बहुत से नेताओं को नहीं पता मिलेगा जी। तो इस तरह की प्रदीप नरवाल की टिकट की कौन सी सर्वे एजेंसी ने रिकमेंड किया? हाँ, वहाँ 2 कैंडिडेट जो थे जी, ना, उसके अलावा जी ये तो हमने मुख्य तौर से बताया है। बिल्कुल। अब इनके अलावा बहुत से ऐसे और नेता हैं हरियाणा प्रदेश में जिनकी टिकटें इस तरह से बांटी गई कि लगातार जो 2 बार हार चुकी कांग्रेस, जिसको इस बार लोग जिताना चाहते थे लेकिन उसको धक्के से हरवा दिया गया। अब इसमें कमी किसकी है? जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कभी भूपेश बघेल और हरीश चौधरी की कमेटी बनाता है जी, कभी जो है 8 सदस्यों की उदय भांजी कमेटी बनाते हैं, बिल्कुल, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, बिल्कुल, कभी ये कहते हैं कि बीजेपी ने सरकारी तंत्र से चुनाव जीत लिया, जी, कभी ये कहते हैं कि हमारी कार्यकारिणी नहीं बन पाई इसलिए चुनाव हार गई, हाँ, संगठन की कमी, कभी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने धन बल इतना था, पैसा फेंक किया जिसकी वजह से हम हार गए। तो आप सबसे पहले तो ये सोचिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कि आपने टिकट दी किस आधार पर। हाँ, उसमें 2-3 चीजें हैं। अगर आपने इन सर्वे एजेंसीज के आधार पर दी तो इसका मतलब ये टोटली फेलियर है और आगे आपको इन पर विश्वास करना नहीं चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आपने इनकी बजाय अपने मनमाफिक दी हैं, कांग्रेस में खास बात बताता हूँ नाडा साहब जी, कांग्रेस में कोटा सिस्टम चलता है। अच्छा, और वो कोटा सिस्टम का मीन्स ये है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अपने एकाध चहेते को टिकट दिला देता है, और इस बार भी वही हुआ। आप ये देखिए कि प्रदीप नारवाल को किसने टिकट दिलाई? ठीक बात है, कहीं किसी ने तो हाँ, टिकट दिलाई है, बिल्कुल बिल्कुल। या जो पराग शर्मा है उनको टिकट किसने दिलाई? प्रविंदर सिंह परी को टिकट किसने दिलाई? जो रोहित नागर है उनको टिकट किसने दिलाई? रामनिवास राणा को किसने दिलाई? जी बिल्कुल, इस तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये कोटा सिस्टम चला है जी, जिसमें ऊपर से किसी नेता ने सेटिंग करी और वो उनको टिकट मिल गई। ठीक बात। या दूसरा, जो कुछ एक कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के ही जिन लोगों की टिकटें कटी वो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि इस बार जो है पैसों में टिकटें बेची गई। बिल्कुल। और जिस तरह से इतने बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को टिकटें मिली हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक डाउट आता है। बिल्कुल। जब जिस नेता का उस हल्के में कुछ नहीं है उसके बावजूद अगर आप उसको टिकट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि या तो उसने किसी तरह से ऊपर सेटिंग करके टिकट लिया या वो पैसे के दम पर लिया है। और जब खुद आपकी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। हाँ, और इन तमाम कांग्रेस क्यों हारी, कैसे हारी, ये तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपने टिकट वितरण गलत किया कैसे, हाँ, किन नेताओं की वजह से ये टिकट वितरण गलत हुआ। ऐसे ऐसे नेता हैं, सोमवीर शोराण 3 बार लगातार लोहारू से हार चुके हैं, बिल्कुल। और फिर उनको बारडा में टिकट देना, जी, मांग ही नहीं रहे थे टिकट, बरडा से टिकट नहीं मांग रहे थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्या सेटिंग आपस में हुई है। और अगली बड़ी बात जी, कांग्रेस पार्टी ने जिन 89 लोगों को टिकट दी, जी, अगर आप उनका टोटली निष्पक्ष तरीके से ये देखें कि उनमें कितने मोटे पैसे वाले नेता हैं, तब ये अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं टिकट वितरण में कुछ ना कुछ हुआ है जिस पर ये तमाम नेता आपस में पर्दा डालना चाहते हैं। ये ओपनली उस चीजों को करना नहीं देना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगली जो बात है, जो आपने भी जिस पर चर्चा की जी, कि जिन सर्वे के बारे में बता रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में के मतदाता बहुत जागरूक हैं। जी, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके तमाम साथी ये बताएं कि आपके पास कोई कांग्रेस पार्टी का सर्वे करने वाला पहुंचा? हाँ, बस सबसे बड़ा सवाल है, और वाकई में है भी। और अगर आपके पास कोई पहुंचा है तो आप अपना नाम, अपना हल्का उस पर मेंशन करें। बिल्कुल। और अगर नहीं पहुंचा आपके पास जी, तो क्योंकि जो YouTube पर जुड़े हुए हैं जी बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर जो जुड़े हुए हैं वो लोग निश्चित रूप से एक्टिव हैं। हाँ बिल्कुल, अगर उन्हीं के पास लोग नहीं पहुंचे सर्वे वाले
तो कहीं ना कहीं वो कहीं नहीं गए। जी बिल्कुल। आप खुद तमाम दर्शकों को ये हमारा अनुरोध है कि आप ये अवश्य बताएं कि इस विधानसभा के चुनाव में आपके पास कोई कांग्रेस पार्टी का सर्वे करने वाला कोई पहुंचा, वो चाहे इंटरनल कांग्रेस के हों या कोई सर्वे एजेंसीज हों। बिल्कुल। तब जो है ये पता चलेगा, वरना तो होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ बात। मेरे पास एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के सर्वे करने वाले आ गए। अच्छा। और वो यहीं आके 10-12 विधानसभा क्षेत्रों के तो यहीं मेरे से लिखवा के लेगी। अच्छा। यहीं बैठे बैठे। तो इसमें क्या है कि वो एक आध आदमी से मिल लेते हैं। हाँ। और वहीं या फ़ोन पर बात कर लेते हैं। ठीक बात है। और फ़ोन भी बहुत से लोगों के आए जी कि हम फलां पार्टी के लिए सर्वे कर रहे हैं, हम फलां पार्टी के लिए कर रहे हैं। और वो फ़ोन से ही मैं जिसकी कह दी वो ना मेरे को जानते ना मैं उनको जानता। जी बस बिल्कुल। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। मतलब ये है, सर्वे के भी कई रूप होते हैं जी। आप रैंडमली सर्वे कर रहे हैं, जी। आप डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, या किस तरीके का सर्वे आप करवा रहे हैं, क्वेश्चनियर आप भेज रहे हैं, फोनिक आप कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, लेकिन कोई तो पता चले। बिल्कुल। आप पूछ के देखिए किसी से भी, आप अपने से अंदाजा लगाइए, फिर और पूछिए कि क्या आपके पास कोई सर्वे वाला आया था या नहीं। सीधी बात है। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमारा तो ये अनुरोध है कि आप तमाम ये बहानेबाजी छोड़ करके, तमाम ये कमेटी सब छोड़ करके केवल इस चीज का सबसे पहले आकलन करें कि ये टिकटें किस आधार पर बांटी गई। क्योंकि आपकी हार कैसे हुई? आप हार तो आपकी तभी हुई जब टिकट गलत बांटी गई। बिल्कुल। और ये अब की बार नहीं है, हमेशा ऐसे हुआ है। पिछली बार की बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार भी टिकटें गलत बांटी, उससे पीछे भी टिकट गलती बांटी। लेकिन इस बार क्या था, इस बार सिर्फ इसलिए बहुत ज्यादा रुक्का रोड़ा हो रहा है कि इस बार लोगों को ये उम्मीद थी कि हम बीजेपी को हटा करके और कांग्रेस को लाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वो टिकट वितरण गलत होने की वजह से सारा बड़ा बड़ा सिस्टम जो है वो गुड़ गोबर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जी। तो ये एक बड़ा सवाल था और आज का चर्चा का विषय भी था, और होना भी चाहिए प्रद्युमन जी, है ना। बिल्कुल। और एक बात क्या है ना भाई, जैसे चोर न तो खोवा खांसी जी, और भाई वीर न खोवा हंसी जी। तो कहने का मतलब है भाई, अब ये जो चीजें है ना जो सामने आ रही हैं, तो ये खांसी है ना, अब गड़बड़ कर रही है कहीं ना कहीं। और इस बहुत सारे मैं एक और बड़ी गंभीर बात और बताता हूँ जी। दीपक बाबरिया जब हरियाणा प्रदेश के प्रभारी बने, उसके बाद उन्होंने प्रत्येक जिले में और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर अपना गुजरात से ला करके, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, इस तरह से कांग्रेस पार्टी के यहाँ जो है पर्यवेक्षक टाइप में, जो ऑब्जर्वर टाइप में यहाँ लोग भेज दिए। ठीक है। कोई किसी को लोकसभा का संयोजक, किसी को जिले का संयोजक, किसी को विधानसभा का संयोजक, इस तरह से। उन लोगों का काम तो ये था, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने विस्तारक भेजे, वो विस्तारक हरियाणा प्रदेश के थे, और उनको ये पता था कि इस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सा कास्ट फैक्टर है, क्या गोत्र फैक्टर है, क्योंकि वो सराउंडिंग एरियाज के थे। बिल्कुल ठीक बात। जबकि कांग्रेस पार्टी ने और दीपक बाबरिया जी ने क्या किया, उन्होंने किसी को, जैसे हिसार के हम जहाँ बैठे हैं, या गुजरात से ला करके भेज दी। उनको हिंदी उनको आती ना, उनको ये पता ही नहीं कि 7 या 9 जो हल्के हैं लोकसभा में, उनका क्या सिनेरियो है। और उन लोगों ने किया क्या, उनका काम तो ये था कि जो गुटबाजी कांग्रेस में है या कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करें, बल्कि वो करने क्या लग गए, एक एक नेता के कठपुतली बन करके रह गए हर विधानसभा क्षेत्र में। ठीक बात। और उसका हश्र ये हुआ कि कांग्रेस बुरी तरह से आ रही। जिस काम के लिए उनको भेजा गया था उस काम में वो भी टोटली फेलियर रहे। उन पर भी ये चिंतन और मंथन करने की जरूरत है कि जिन लोगों को आपने एक 1.5 साल पहले हरियाणा में भेजा, उन लोगों का आउटपुट क्या रहा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने क्या करके दिखाया। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उन पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ठीक बात जी, बिल्कुल। तो आज की वीडियो में चर्चा करने का एक यही मुद्दा था, और क्योंकि बहुत ज़रूरी बात कही प्रद्युमन जी ने कि सर्वे करने वाला कहीं तो दिखेगा। जब आप किसी शहर को सुंदरता के लिहाज से ये पता करने के लिए एजेंसियाँ आती हैं जी कि भाई सबसे सुंदर शहर की मार्किंग होती है ना, रैंकिंग करने के लिए, तो मतलब मार्केटिंग कमेटी या नगर निगम या नगर पालिका जो भी है, तो उसमें बड़े सचेत होते हैं अधिकारी और बड़ा वो रखते हैं, और वो टीमें आती हैं और वो
सीधे डायरेक्टली लोगों के पास जी। डोर टू डोर पहुंचते हैं और सवाल करते हैं उनसे जी। ये पता लगाने के लिए रैंकिंग क्या है। जी। तो इसी तरीके का ये सर्वे था। सर्वे का सिर्फ सर्वे का नाम था और बाकी कुछ ऐसा दिखा नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर्वे करने वाले कौन थे, क्या ये सर्वे वाले वाकई में हमारे बीच में आए थे या नहीं आए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं इजाज़त। सभी को राम राम।